क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नया टॉपिक है, एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका मुझे ग्राफ बनाना है। अब देखो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्राफ कैसा है, पैराबोला है, या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। वो डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, अगर निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। इसमें ग्राफ बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, वो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसे एक बात कर लेते हैं। इसमें y इक्वल्स टू, जैसे ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे स्टैंडर्ड पैराबोला के टर्म्स में बना देते हैं, फिर उसका वर्टेक्स बना देंगे। तो देखो अगर इसे ऐसे लिख दें, y इक्वल्स टू ए कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b बाई ए एक्स और प्लस ये हो जाएगा c बाई ए। ये होगा a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a इसका होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा c बाई ए और माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ऐसा रहेगा। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया है, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे। अब यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर a इंटू इधर देखो 4 और ये हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो a इंटू ए लिख दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू ये है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a और इसका होल स्क्वायर, और इसे देखेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है d, तो ये लिखा है माइनस का d और y ये है 4a, ऐसा है। तो ये हो जाएगा y प्लस डी बाई 4a इक्वल्स टू a इंटू ये लिखा है x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई a और ये हो जाएगा y प्लस डी बाई 4a। वर्टेक्स जो होगा पैराबोला का वो हो जाएगा, इसे जीरो करोगे तो x इक्वल्स टू आएगा माइनस बी बाई 2a, इसे जीरो करोगे तो y इक्वल्स टू माइनस डी बाई 4a। तो वर्टेक्स आ जाएगा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ये आएगा इसका पैराबोला का वर्टेक्स। एक और बात है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, और a लेस देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, अब इस पर ग्राफ देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है ग्राफ बनाने की। वो ग्राफ बनाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो जैसे ये लिखा है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a ग्रेटर देन 0 है, केस 1 a ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, और उसमें 3 पॉसिबिलिटी हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये एक्स ओ एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश, और ये मैंने ले लिया है एक्स और इधर ले लिया एक्स डैश। ठीक है, अब समझो इसके रूट मैंने मान लिए हैं यहाँ पर इक्वल्स टू, अगर मैं 0 करूँ अल्फ़ा और बीटा ले लिए हैं, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मैंने अल्फ़ा लेस देन बीटा लिया है या इक्वल टू। ठीक है, पॉसिबल का मतलब है कि अगर रूट्स रियल हैं तो उसमें छोटे वाले रूट को मैंने मान लिया है अल्फ़ा और बड़े वाले रूट को मान लिया है बीटा। अब देखो ये जो इक्वेशन मैंने ये ग्राफ बनाया है, यहाँ पर ये ग्राफ हो गया है फर्स्ट, ये हो गया है सेकंड, और ये ग्राफ हो गया है थर्ड। ये समझो, अगर देखें तो x एक्सिस के नीचे y कैसा होता है, नेगेटिव, और x एक्सिस के ऊपर y कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा यहाँ से बीटा।
क्योंकि इसी पर ये y 0 हो रहा है। इधर रहेगा माइनस इन्फाइनाइट से अल्फा, देखो माइनस इन्फाइनाइट इधर है और अल्फा तक ये कैसा है ग्राफ, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर y कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर बीटा से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक भी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके लिए, तो y इक्वल टू ये रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस इन्फाइनाइट, ये रहेगा पहला पॉइंट। और अच्छा यहाँ पर अपने को ये तो पता ही है कि इसमें पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो ये तो रहेगा ही, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 रहेगा और d ग्रेटर देन 0 रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट ये फर्स्ट कर देते हैं, इसे सेकंड, क्योंकि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं ग्राफ से। अब अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो y इक्वल्स टू ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लेस देन 0 रहेगा यहाँ से यहाँ तक। देखो ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से लेके बीटा तक, तो ये रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा। और अगर बात करें कि ये 0 कब होगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 तब रहेगा, या तो x इक्वल्स टू अल्फा हो या फिर x इक्वल्स टू बीटा, यही तो इसके रूट हैं, तो ये इसके लिए इतनी कंडीशन आ गई। अब इस वाले ग्राफ की अगर बात करें तो दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, इसकी सेकंड वाले में अगर देखें तो इसमें d कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, a तो ग्रेटर देन 0 है ही, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, और d ग्रेटर देन 0 ना होके यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 आएगा। इसके दोनों रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो यही पॉइंट इसका हो जाएगा अल्फा और बीटा। अब देखें तो y इक्वल्स टू ये रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस अल्फा। कोई भी रियल वैल्यू ले लो अल्फा को छोड़कर, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इस पर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट मैंने ले लिया है, y इक्वल्स टू ये रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 रहेगा फॉर x इक्वल्स टू अल्फा और बीटा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ थर्ड वाले ग्राफ की, इसकी, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस पर ही बेस्ड आते हैं, थर्ड वाला। और जो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही 3 ग्राफ बनेंगे, लेकिन वो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होंगे, तो उसमें भी जो 6th नंबर वाला होगा, मतलब उसमें थर्ड वाला जो नंबर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखो इसमें a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, समझना। और इसमें जो y है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये रहेगा r। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और ये मिला के हम बात करेंगे। इसमें जो वर्टेक्स दिए हैं सभी पैराबोला के जो वर्टेक्स हैं उसके कोऑर्डिनेट वही होंगे, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। तो इसमें मैं लिख देता हूँ माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ये आएगा। अब बात आती है कि अगर केस सेकेंड की बात करें, केस सेकेंड a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, तो उस केस में फिर से 3 ग्राफ बनेंगे। एक तो ये ग्राफ बन जाएगा, एक ये ग्राफ बनेगा और एक ये ग्राफ बनेगा, ये आएंगे 3 ग्राफ। तो इसे फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ और ये हो जाएगा यहाँ पर 6th, ये ग्राफ रहेंगे। इसके लिए अगर देखें तो फिर से ये रूट अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और ये अल्फा इक्वल्स टू होगा बीटा, और यहाँ पर रूट्स तो इमेजिनरी हैं। इसके लिए देखें तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, तो इसके दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। सेकेंड पॉइंट है y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी ये लेस देन जीरो होगा। देखो इधर देखें माइनस इन्फाइनाइट से अल्फा तक ये एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है। ये जो पैराबोला बना है ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक गया है, ये ऐसे चलता चल रहेगा, ऐसे ही जाता रहेगा। और वैसा भी नहीं कि इधर मिल जाए, तो ये इधर ऐसे नहीं मिलेगा, ये फैलेगा आगे जाके, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस इन्फाइनाइट। थर्ड पॉइंट है y इक्वल्स टू ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। और फोर्थ पॉइंट रहेगा y इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रहेगा इक्वल्स टू जीरो एट x इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। इसमें अगर सेकेंड वाले की इसकी फिफ्थ वाले की बात करें तो इसमें फिर से वही रहेगा, a लेस देन जीरो है और d इक्वल्स टू जीरो है, फर्स्ट पॉइंट ले लिया। और सेकेंड पॉइंट होगा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लेस देन जीरो रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा r माइनस अल्फा। और थर्ड पॉइंट होगा y इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होगा एट x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये है। और ये फिर से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो लाइन है वो है x एक्सिस है, ठीक है, x o x डैश, x o x डैश ये है। इसके लिए अगर देखें तो a लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया है कि जो y होगा वो हमेशा x एक्सिस के नीचे है, जो ग्राफ है वो x एक्सिस के कैसा है, नीचे है। अब x एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब ये है कि y जो है वो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, जैसे यहाँ पर देखो ऐसे y यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, इस पर जीरो होगा। तो x एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव ही है, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये रहेगा लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहले वाले में थर्ड पॉइंट जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो ये वर्टेक्स आएगा माइनस बी बाई टू ए माइनस का डी बाई फोर ए। अच्छा, इसका भी वर्टेक्स नहीं, इसका भी वर्टेक्स यही होगा, इसका भी होगा, और जो पहले तीन बनाए थे सबके वर्टेक्स यही रहेंगे। अब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है वो डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, बस। अब इस पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि एक तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इनकी मैं रेंज भी लिख लेता हूँ। तो देखो नोट, पहला है इफ a ग्रेटर देन जीरो d लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज जो y होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये ग्राफ कौन सा है, थर्ड वाला, ऐसे a ग्रेटर देन जीरो, d लेस देन जीरो, और ये जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया y इक्वल्स टू ये लिया है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर और प्लस थ्री बाई फोर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, और इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं d, तो d आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस थ्री आ रहा है वो लेस देन जीरो है, तो पैराबोला ये वाला बनेगा। अब देखो वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि अगर x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर है तो ये वैल्यू जो है कि वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी। जीरो तो तब होगी जब x इक्वल टू माइनस वन बाई टू होगा, और प्लस थ्री बाई फोर है ये। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा क्वांटिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो अब सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ a लेस देन जीरो और d लेस देन जीरो, इसमें भी देखो d लेस देन जीरो ही है दोनों में, देखो इधर d लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो, क्लियर। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा y इक्वल्स टू होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये रहेगा लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका ग्राफ ये वाला बनेगा ऐसा इसके लिए।
थर्ड, अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इफ a ग्रेटर देन जीरो है। ऑब्वियस सी बात है, अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है, वर्टेक्स तो यही होता है माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, ये है। तो उस केस में माइनस डी बाई फोर ए से लेके इन्फाइनाइट तक उसकी रेंज हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फाइनाइट, ये आएगा। और अगर a लेस देन जीरो है तो दिस इम्प्लाइज उस केस में जो रेंज आएगी वो माइनस इन्फाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर ऐसा बनाएं, ऐसा बना लेते हैं। जैसे ये आ गया, ये वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, तो इसकी जो रेंज आएगी वो माइनस इन्फाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए होगी। तो दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए, ये रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जब मैंने यहाँ पर रेंज लिखी है तो मैंने यहाँ पर x की सारी रियल वैल्यू ली हैं, ऐसा नहीं। अब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से 2 है तो उसकी रेंज बताओ, तो हम उसके लिए ग्राफ बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या 1 और 2 के बीच में उसका वर्टेक्स आ रहा है, और फिर 1 पे वैल्यू निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे। अगर 1 और 2 के बीच में अगर उसका वर्टेक्स आ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात उस पर भी निकालेंगे। क्लियर? तो ये हो गए इसके 3 पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट बहुत काम के हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इस पे बेस्ट क्वेश्चंस की। ये आ गया, जैसे ये लिखा है कि इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर देन फाइंड द रेंज ऑफ y व्हेन x बिलोंग्स टू r। और दूसरा क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू 0 टू 3, और तीसरा क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू माइनस 2 से 0। अभी जो मैंने रेंज लिखी है यहाँ पर वो x बिलोंग्स टू r के लिए, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, मैंने ग्राफ बनाया पूरी रेंज लिख दी। तो उसमें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, सेकेंड और थर्ड के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ग्राफ बना देता हूँ। तो देखो ये जो लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, इसके फैक्टर कर लेते हैं तो रूट भी मुझे पता चल जाएंगे एग्जैक्टली। और वैसे अगर वैसे रफ बना दोगे फिगर तब भी चल जाएगा, कुछ खास है नहीं। इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस फोर और प्लस x प्लस वन, ये रहेगा। मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3x और माइनस 4, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पर एक तो आएगी 4, इसका रूट होगा, और एक -1 होगा। तो ग्राफ बना देते हैं। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, एक रूट इसका -1 है और एक है 4, ये ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर -1, 0 और ये है 0.4, 0, ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि ये जो वर्टेक्स है इसका माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है। वर्टेक्स पर अगर मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये तो है वाई ओ वाई डैश, समझना थोड़ी कहानी, एक मिनट, हाँ, इसमें अगर मैं ये जो लाइन वर्टेक्स वाली लाइन ले ली, ये तो ये है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए, ये है वाई ओ वाई डैश, समझना। ये जो लाइन है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए के अबाउट ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है। जैसे कोई भी पैराबोला ले लो तो उसका वर्टेक्स है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर है, तो जो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए वाली लाइन होगी, अगर मैं इसकी इमेज इस लाइन में लूँ तो यही आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। आप इसे यहाँ से कट करके इस पे पलट दोगे तो इसी पे आ जाएगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि कोई पैराबोला है वो x इक्वल्स टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है, अब 1 के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें मुझे वर्टेक्स निकालना रहेगा। वर्टेक्स निकालते हैं तो पहली बात तो वर्टेक्स यहाँ पर इसका d निकाल लेते हैं। जैसे ये लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर है, तो d निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर और माइनस 4, ए है 1 और सी है -4।
कंपेयर करेंगे, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट, और सी का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 और 16 25 आ जाएगा। वर्टेक्स होता है -b/2a, तो -b/2a की बात करें तो यहाँ पर b तो है -3, तो -b/2a इक्वल्स टू माइनस और -3 और y2 इंटू ये हो जाएगा 1, तो 3/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 3/2। और इसका जो वर्टेक्स है -d/4 है, -d/4 कितना है, तो d तो यहाँ पे 25 है, तो माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा इसका वर्टेक्स, ऐसा होगा, ये आ जाएगा। अब इसमें इन्होंने कहा कि x बिलोंग्स टू r है, तो इसकी रेंज बतानी है। तो रेंज में हम देखते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू की बात करें तो y कोऑर्डिनेट ये है, तो ये मिनिमम है, और ऊपर जाओगे तो मैक्सिमम क्या है, इन्फाइनाइट। तो पहले वाले के लिए जो रेंज होगी इसकी, तो वो y बिलोंग्स टू हो जाएगी -25/4 टू प्लस इन्फाइनाइट, ऐसा रहेगा। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड वाले में इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू 0 से 3 है। अब कहानी समझो, 0 पर यहाँ पर आएगा ये, अगर मैं जैसे ये फंक्शन है y इक्वल्स टू, या f(x) ले लो, इसे f(x) इक्वल्स टू ले लो x² -3x -4, y को ही मैं बोलता हूँ यहाँ पे f(x), तो f0 निकालो। तो जब f0 निकालोगे तो ये आ जाएगा -4, और f3 निकालो, क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 पे चेक करना होगा और 3 पे चेक करना होगा। अगर 0 3 के बीच में वर्टेक्स है तो वर्टेक्स पे भी वैल्यू चेक करेंगे, तो 3 पे निकालो। तो इसमें क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -3 इंटू ये हो जाएगा 3 और -4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -4 आ गया। इसका मतलब है कि दोनों पे वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ पर 3 होगा तो उस पर भी 3, ये आ जाएगा -4, और जिस पे भी आ रहा है 0, -4, ये आएगा। अब देखो, इस पर और इस पर y की वैल्यू कैसी है, सेम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपको y की मिनिमम वैल्यू ये मिलेगी, ये वाली। तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो f3/2, क्योंकि ये तो वर्टेक्स है, उस केस में ये आ जाएगा 3/2, तो ये तो आ रहा है -25/4। इनमें इसमें और इसमें जो मिनिमम है वो ये है, और मैक्सिमम यही है। मैक्सिमम दो पर आ रही है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें तो यहाँ पर ऐसे लिखना है -25/4 टू -4, ये आ जाएगी इसकी रेंज। क्लियर? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर -2 से 0, ये -2 से 0 के लिए मुझे रेंज बतानी है कि क्या आएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर थर्ड वाले के लिए ग्राफ बनाऊँ, थर्ड वाले के लिए ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा जैसा ये है, ऐसे ही बना देते हैं। ये आ गया यहाँ पर y एक्सिस, y o y डैश, और ये है x o x डैश। यहाँ से देखो, x की वैल्यू अगर -2 पुट करूँ तो ये तो -1, 0 है, तो f -2 निकालो, f ऑफ -2, इसमें -2 पुट कर दो, क्योंकि ये f(x) इक्वल्स टू यही तो है, x² -3x -4, तो -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 माइनस का, और ये माइनस का 2 का -4, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और -4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो यहाँ पर -2 पर ये तो आ गया है 6, इधर -2 पर ये आ गया 6, और 0 पर अगर देखें तो -4 आ रहा है, वो मैं पहले देख चुका हूँ, और वर्टेक्स इससे बाहर है, तो f0 ही निकाल लो बस, तो ये आ जाएगा -4। तो इसकी जो रेंज आएगी वो आ जाएगी -4 to 6, ये रहेगी। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि x बिलोंग्स टू r, और एक वो बनता है कि जिसमें वर्टेक्स लाई कर रहा हो, क्योंकि इसके बीच में 0 से 3 के बीच में इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है 3/2, ये वाला। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू 3/2 है, इसके बीच में 0 से 3 के बीच में 3/2 है। अब अगर देखें तो इसमें 3/2 नहीं लाई कर रहा है, तो ये वाला बना लेंगे। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस में ये आए अगर, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे इस पे वैल्यू निकालो, इस पे वैल्यू निकालो, मतलब एंड पॉइंट पर, और अगर वर्टेक्स उसके बीच में लाई कर रहा है तो उस पे वैल्यू निकालो, फिर देखो कि उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे ज़्यादा वाली बाद में लिख दो,
और सबसे कम वाली पहले लिख दो, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह गया, इसमें इन्होंने कहा है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0 डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a माइनस बी। इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर रियल है तो इक्वल है, अदरवाइज इमेजिनरी रूट्स हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है। अपने को यहाँ पर ए के बारे में कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर 10 दिख गया, ये दिख गया। इसका मतलब ये है कि अगर पैराबोला ऐसा बनाते हैं या ऐसा जो भी बनाओ, इसका मतलब ये है कि वो पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा होगा वाई एक्सिस को। नहीं क्लियर हुआ? ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर पैराबोला ऐसा बना दिया, सपोज करो ऐसे बना दिया, तो ये हो सकता है 0,10 चलेगा। लेकिन अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, ऐसा ऐसे मान लो, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे कट करेगा। अब देखो, ये वाला हो सकता है, इन्होंने कहा कि इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि रियल है तो इक्वल है, ऐसा हो सकता है। ये लो, रियल और इक्वल है और इसके रूट्स इमेजिनरी है, ये चल जाएगा। अगर ऐसा बनाते हैं, मान लो ऐसा बना दिया, तो उस केस में यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आ जाएगी, जबकि यहाँ पे 10 कैसा है, प्लस के साथ लिखा है। क्लियर? तो ग्राफ ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो बनेगा कौन सा ग्राफ? ये वाला बनेगा। अब ये वाला बना है तो इसमें या तो पैराबोला ऐसे टच कर रहा होगा या फिर ये पैराबोला ऐसा होगा, और इसमें d इक्वल्स टू 0 होगा और इसमें d लेस देन 0 होगा। कहानी समझना। इसके लिए अपने को पता है कि चाहे ये पैराबोला हो चाहे ये हो, दोनों के ही केस में इसमें fx जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और इसमें fx 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 है और इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये है कि अपने को पता है कि यहाँ पर d या तो रियल है तो d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी है तो उस केस में लेस देन 0, तो d लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, और उसमें ग्राफ ये बनेंगे दो, या तो ये बन सकता है या फिर ये वाले नहीं बनेंगे, ये वाले चलेंगे। अब इसमें अपने को ये पता है कि जो fx है, fx का मतलब है y से, ठीक है, तो इसमें y हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसमें y ग्रेटर देन 0 रहेगा सभी वैल्यूज के लिए, इस पॉइंट को छोड़कर। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ये लिखा है fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 10, ऐसा लिखा है, ये हमेशा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इतना मुझे आइडिया लग गया। अब देखो, यहाँ पे मैंने देखा है 5a माइनस b है, तो b जो लिखा है वो निगेटिव के साथ लिखा है, मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ पर निगेटिव पुट करनी पड़ेगी। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो a का कोफिशिएंट है वो है 5। अब यहाँ पे देखो a का कोफिशिएंट कितना है, मतलब a के साथ जो लिखा है वो x स्क्वायर है और यहाँ पे b के साथ x है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर x की वैल्यू -5 पुट कर दूँ तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 5 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस बी बन जाएगा। तो ये मुझे सोचना रहेगा कि यहाँ पर पुट क्या करना है, तो वो मुझे यहीं से देख के पता चल जाएगा। तो अगर ये x की कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि f ऑफ -5 भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25a और -5b और प्लस 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5a और -b और प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसे लिख देंगे माइनस ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। अब देखो, ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितनी है, -2 है, और अपने को बतानी क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5a माइनस बी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह गया है, फाइंड रेंज ऑफ a फॉर विच ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर और x बिलोंग्स टू r। अब ये बताओ, पैराबोला अगर ऐसा है
तो हमेशा ये जो y लिखा है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। यही तो होता है इसके लिए कंडीशन, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, दिस इंप्लाइज y ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसके लिए तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, पहली बात तो a ग्रेटर देन 0 कर दो और d लेस देन 0 कर दो, d लेस देन 0। तो पहली तो इक्वेशन ये हो गई। d लेस देन के लिए हम करेंगे b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और -4 a और c, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 9/16, ये इक्वेशन 2। दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो a की वैल्यू जो आएगी वो 9/16 टू 9/16 टू इन्फाइनाइट हो जाएगी। इसका ये आंसर आ जाएगा। इसके लिए अगर बात करें, इसमें इन्होंने कहा कि ये हमेशा लेस देन 0 है, तो हमेशा लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ बनता है ये वाला। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 होता है और d लेस देन 0 होता है। इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले लूँगा। तो इसके लिए पहली कंडीशन हो गई a लेस देन 0 और d लेस देन 0, ये तो पहली कंडीशन है। d लेस देन 0 कर दो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 4 और a और c -2, ये लेस देन 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से 8a लेस देन माइनस का 16, तो a लेस देन माइनस का 2 और ये हो जाता है सेकंड। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी -इनफाइनाइट से -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। द ट्राइनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज नो रियल रूट्स, फाइंड द साइन ऑफ द नंबर। अच्छा ये भी दिया है, एंड a प्लस बी प्लस सी कैसा है, लेस देन 0 है, फाइंड द साइन ऑफ द नंबर c। हमें बताना है कि c पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये बताना है। देखो इसमें इन्होंने ये जो लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसे fx इक्वल्स टू ये ले लूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, हैज नो रियल रूट्स। अब रियल रूट नहीं तो बचे क्या, रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। और इमेजिनरी रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, d लेस देन 0। अब देखो d लेस देन 0 में दो केस बनते हैं, एक तो या तो x एक्सिस के ऊपर वाला बनेगा या फिर x एक्सिस के नीचे वाला बनेगा कंप्लीटली। ये जो ग्राफ है या तो कंप्लीटली x एक्सिस के ऊपर होगा या कंप्लीटली x एक्सिस के नीचे होगा। अब देखो अगर ये है तो इसमें जो fx लिखा है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर fx लेस देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये आएगा। अब अगर बात करें तो यहां पर देखो ये लिखा है fx ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें ये दिया है कि a प्लस बी प्लस सी कैसा है, लेस देन 0। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करें जिससे ये a प्लस बी प्लस सी आए, इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। तो f1 करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये गिवन है कि ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 है, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेस देन 0 है, तो ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड द साइन ऑफ नंबर c। अब देखो जब ये ग्राफ बनाते हो इसमें अल्टीमेटली लिखते क्या हो, जैसे x इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो ये c तो आएगा, और x इक्वल्स टू 0 का मतलब c आएगा, 0 प्लस c ये आएगा। तो इसमें जो पॉइंट आएगा वो 0, c आएगा, जहां पर ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कट कर रहा होगा। अब x एक्सिस मान लो आपने ये बनाई है, तो ये जो ग्राफ आएगा वो यहाँ पे कट कर जाएगा, तो 0, c यहाँ पे आएगा। सपोज करो कि आपने x एक्सिस इधर कहीं बनाई, ऐसा भी तो हो सकता है, तब भी यही आएगा x एक्सिस के नीचे। इसका मतलब ये है कि जो c आएगा वो लेस देन 0 होगा, तो c कैसा होगा, निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये कहा है कि ये लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, ये हमेशा कैसा रहेगा, ये एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन 0 रहेगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखाए थे अगर याद हो, ये इसी में तो y हमेशा लेस देन 0 रहता है ऑलवेज। अब अगर देखें तो इसके लिए कंडीशन क्या है, पहली तो कंडीशन है कि a प्लस 4 लेस देन 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि d लेस देन 0 होना चाहिए।
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दो, तो बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा -2a बी स्क्वायर और -4 और ये हो जाएगा a+4 और ये हो जाएगा 2a और -6 लेस देन 0। 4 से 4 कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड कर दिया मतलब, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6a प्लस हो जाएगा 8a और माइनस ये हो जाएगा 24 और लेस देन 0। तो माइनस का a स्क्वायर आएगा और यहाँ पर प्लस का 2a है तो माइनस का 2a और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 24 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। फैक्टर कर लेते हैं, 24 के ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 2 हो, तो 6 × 4 24 और 6 - 4 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर a + 6 और a - 4 ग्रेटर देन 0। ये आ गई इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये लिखा है a + 4 लेस देन 0, जब इसे इक्वल्स टू 0 करोगे तो a इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को इनइक्वालिटी नहीं आती है तो वो एक बार इनइक्वालिटी वाले लेक्चर्स देख सकता है। तो a लेस देन ये हो जाएगा -4 और इधर आ जाएगा 4 और -6, तो ये आ गया -6 और ये आ जाएगा 4। पॉजिटिव है तो ये रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसा रहेगा। अगर मैं इनमें कॉमन लें तो ये a की वैल्यू आएगी -∞ टू -6, ये आ जाएगी। ठीक है।